आप बिना थके, बिना खाए, बिना पिए लगातार काम करते रहेंगे और आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि आप घंटों घंटों बिना खाए, बिना पिए काम कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी संभाल के रखनी है और इसी एनर्जी को अगर गुस्से में, लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दिया तो आप बैठकर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी आपको ईश्वर दे रहे हैं, मंगल दे रहे हैं। इस एनर्जी का प्रयोग सकारात्मक चीजों में लेकर आइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का गोचर यानी मंगल ग्रह का गोचर 2 जून 2021 की सुबह 7:45 से हो जाएगा। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम 5:35 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। भारतीय और वैदिक ज्योतिष में मंगल को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हमारे काम करने की क्षमता है, मंगल क्रोध है, मंगल जोश है, मंगल भयंकर ग्रह हैं। मंगल जिसका भारी होता है उसको भयंकर क्रोध आता है, आवेश आता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल शौर्य है, पराक्रम है, बल है, ताकत है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो चुस्ती फुर्ती के साथ काम करता है, मंगल जिसका खराब है वो आलसी होता है। आप ऐसे समझ लें। मंगल महिलाओं की कुंडली में प्रेमी या पति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगलकारी है, मंगल भाई है। आपका जो भाई है वो मंगल है आपके लिए। विनाशकारी भी है मंगल और मंगलकारी भी है मंगल। सूर्य चंद्र गुरु इसके परम मित्र हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर मंगल कमजोर है तो समझ लीजिए आप भी कमजोर हैं। तो आइए जानते हैं नीच राशि में बैठकर, यानी कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, किस प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि में मंगल बैठकर 2 जून 2021 से आपको शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि मिले जुले फल देती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभकारी और लाभकारी होती है। तो अब ये सारी जानकारियां आपके पास आ गई जो आपको जाननी थी। अब आपकी राशि से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि को क्या शुभ क्या अशुभ मिलेगा और किन उपायों से हम मंगल को शांत करके मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। हम बात करने वाले हैं आपकी राशि मिथुन की। आपकी राशि के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होंगे और वर्तमान में द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं धन भाव में। आपके स्वभाव में उग्रता आएगी, तेजी आएगी, गुस्सा आएगा, वाणी में कटुता आएगी, उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे आप, बिना सोचे समझे बोलेंगे आप। कई बार तो आप बिना सोचे समझे अपने धन की भी हानि कर लेंगे। अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं रहेगा, पैसे खर्च करने में कंट्रोल नहीं रहेगा। खर्चे तो आएंगे लेकिन खर्चों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी वाणी से या अपने कार्यों से किसी को अपमानित कर सकते हैं, किसी को भला बुरा बोल सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं। जुबान बंद रखेंगे और स्वभाव को नम्र रखेंगे तो पैसा धन दौलत इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। तो इस पूरे गोचर काल में जुबान और क्रोध पर काबू सफलता की सीढ़ी भी होगा और सफलता की मंजिल भी होगा। फालतू के खर्चों को रोकने की कोशिश करिए। अपने पेट को संभाल के रखिए, गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। आपकी संतान की चिंता आपको सता सकती है। भाई आप जैसा करेंगे, जैसा उल्टा सीधा बोलेंगे, आपकी संतान भी फिर वैसे ही सुनेगी, वैसे ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। सीधा सीधी बात समझ लीजिए। ससुराल वालों से संबंध बेहतर होंगे, लाभ होगा। ससुराल से कुछ आपको आर्थिक लाभ या रिश्तों में अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेहतर होंगे ससुराल से रिश्ते। आपको पैसा किसी को उधार नहीं देना है और मैं फिर आपको बार बार यही कहूँगा, संभल कर चलना है, खर्चे और जुबान पर काबू रखना है और पैसा किसी को उधार नहीं देना है, किसी से उधार लेना नहीं है। अगर काम धंधे के लिए उधार चाहिए तो बैंक से लें और फिर काम धंधे पर लगाएं। अपनी मौज मस्ती अय्याशी पर मत लगाइएगा, नहीं तो चुकाने में नानी याद आ जाएगी। कहते हैं ना
कि नानी याद आ गई काम करते करते, तो वही समझ लीजिए। और चुकाने में फिर चप्पलें भी घिस जाएंगी, यानी कि वक्त और कठिन हो जाएगा, मंगल और खराब हो जाएंगे। और मंगल जब खराब होंगे वो तो चाहेंगे कि आप लोन लें और उसको उड़ा दें और बाद में फिर लीजिए, आपको मजे चखाएंगे मंगल। तो भाई बचना होगा, आपको संभलना होगा आपको, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो आपको किसी को उधार नहीं देना है, किसी को उधार लेना नहीं है। नौकरी करने वालों को मन लगाकर काम करें ताकि तरक्की के रास्ते खुले। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके बारे में भला बुरा बोल सकते हैं, और फिर जब आपके लिए कोई भला बुरा बोलेगा तो आप भी उसको भला बुरा बोलेंगे, लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई आप पे भारी पड़ जाएगी। कई बार इस लड़ाई में इंसान की जान पर भी बनाती है, तो सावधान रहिएगा। वाहन इत्यादि बहुत संभल कर चलाइएगा। आपकी तर्क शक्ति, आपकी सोचने समझने सूंघने की शक्ति बहुत तेज होगी। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर क्षण भर में देंगे। और जिनका लेन देन का ब्याज वगैरह का काम होता है उनके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। आप बिना थके, बिना खाए, बिना पिए लगातार काम करते रहेंगे और आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि आप घंटों घंटों बिना खाए बिना पिए काम कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी संभाल के रखनी है, और इसी एनर्जी को अगर गुस्से में, लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दिया तो आप बैठकर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी आपको ईश्वर दे रहे हैं, मंगल दे रहे हैं। इस एनर्जी का प्रयोग सकारात्मक चीजों में लेकर आइएगा। आपको बासी भोजन नहीं खाना है, किसी पर भी जरूरत से अधिक विश्वास नहीं करना है, किसी दूसरे के हाथ, जिसको जानते नहीं, अनजान व्यक्ति के हाथों भोजन या कोई भी चीज ग्रहण ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप उपाय करते हैं और थोड़ा अपना ध्यान रखते हैं तो बहुत धनवान बन जाएंगे, यानी कि माला माल हो जाएंगे। लेकिन ये गलतियां हमें धनवान होने से रोकती हैं, और यही गलतियां मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप का जीवन बन जाए। समझ रहे हैं आप किसी से डरेंगे नहीं, निडर होंगे। आपके बहुत सारे काम बनते चले जाएंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं पर अधिक पैसा खर्च करेंगे, धन जमा नहीं हो पाएगा। पैसों को लेकर लापरवाह होंगे, इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखेंगे। ये लापरवाही भी आप पे भारी पड़ जाएगी। आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। आपकी जितनी जुबान कंट्रोल पर रहेगी उतनी ही आपको तरक्की मिलेगी। और आपकी जुबान अगर फिसली, आपकी जुबान से अगर गलत शब्द निकले तो फिर बदनामी भी आपकी होगी। आप झगड़ों से बचें, झगड़ों से दूर रहें। ये मैं आपको बड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूं। अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में है और अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आपको लड़ाई झगड़े, चाहे घरेलू हों, चाहे बाहरी हों, चाहे कोई से भी झगड़े हों, उनसे बच कर रहना है, उनसे दूर रहना है। दूसरों के झगड़ों में आपका धन दौलत पैसा की बर्बादी के साथ साथ आपकी जान जाने का भी खतरा है। ऐसे इंसान अक्सर दूसरों की लड़ाई में मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं। तो बहुत सावधान रहिएगा। आप अपने काम से काम रखिए, मेहनत करिए, अमीर बनिए, पैसा कमाइए। गरीबी आपके जीवन से हट सकती है, लेकिन ऐसा इंसान जिसका मंगल खराब हो जाए वो किसी की सुनता नहीं। आप मेरी भी नहीं सुनेंगे, आप किसी की नहीं सुनेंगे। जिसको जाकर दुख लेना है वो लेगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको जागरूक करूं। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आप गरीब नहीं रहेंगे। इस गोचर काल का अगर लाभ उठा लिया मंगल का तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपके लिए शुक्र भी बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आप एक गलती करके अन्य ग्रहों के शुभ प्रभावों को भी मिट्टी में मिला देंगे। कई बार आप मीठा बोलकर दूसरों को ठग भी लेंगे, आपके अंदर ये कला भी होगी। सुबह सबसे पहले उठते ही शहद चाटे, थोड़ा सा खाली शहद, यानी कि प्योर शहद। ये नहीं कि सुबह सुबह उठकर नींबू पानी में और शहद मिला के पी रहे, मोटापा कम करने वाला, वो नहीं। जो भी मर्तबान में या डब्बे में शहद है, हाथ से या चम्मच से लेकर चाटें। पहला काम आपको यही करना है सुबह सोकर उठते ही। बच्चों को दोपहर के वक्त सीजनल फ्रूट जो होते हैं वो बांटें, इससे भी लाभ होगा। और फिर कहूंगा, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शांत रहिए, योग प्राणायाम करिए। ये वक्त आपके लिए शानदार है, और मुझे बहुत डर है कि कहीं आप इस वक्त को अपने लिए घातक ना बना लें। आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है, आपको तकलीफ है
और आप ऐसा महसूस करते हैं तो तुरंत, जैसे तबीयत खराब होती है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में मेरी द्वारा बताई गई बातें सत्य हो रही हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपनी कुंडली में ग्रहों का इलाज कराएं। ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बचा रहा हूं। क्या आपको आपके बारे में पता है? क्या आप अपने बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको इस धरती पर ईश्वर ने क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? शायद नहीं। आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, ये तो आप ही जानते हैं। क्या आपका दुख सुख में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने अपने परिवार को वो सुख दिया है जो एक हर सफल इंसान देता है? जी हाँ, आप दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं भी दिया है तो भी दे सकते हैं अपने ग्रह सितारों को मजबूत करके। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, व्यापारी हैं तो हिसाब किताब में कच्चे हैं, लोग पैसे का हेर फेर कर लेते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोने कर रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या आपके घर में बच्चे जवान हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही? क्या आपके बच्चों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है? वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है लेकिन संतान का सुख नहीं है। क्या हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं? क्या आप सही सोच नहीं पाते? आप कमाते बहुत हैं, दिन भर में हजारों लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन बचाने के नाम पे बहुत कम बच पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में जिनका सामना आप दिन भर करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मेरे को ये सजा मिली। आपकी सिर्फ एक ही गलती है कि आपने सही वक्त पर अपनी कुंडली को नहीं दिखाया, और जब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे आपने उनको सही नहीं किया तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कहते हैं अपनी मर्जी से कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाग्य कहता है, ईश्वर कहता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी तो पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम डॉक्टर बन पाते। उसका एक रीजन है, क्योंकि ग्रह खराब था तो उसने पढ़ाई करने ही नहीं दी। अब मजबूरी में आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जो वक्त वक्त पर आती हैं, और वक्त पर अगर उनका इलाज हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, सुख नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह से कितनी परेशानी है और उसका सरल उपाय क्या होगा। तो अगर जो भी लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।